हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरजे महक और आज मैं आपके साथ ज्वेलरी जंकी होने के नाते कुछ ज्वेलरी हैक्स शेयर करना चाहती हूँ। पहला मेरा ज्वेलरी हैक ये है कि कुछ स्टोन्स या कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है जो अगर आपने धूप में रखी है, आपके रूम में काफ़ी ज़्यादा धूप आती है, आपने विंडो के पास कुछ अपनी ज्वेलरी पहन के रखी हुई है, निकाली हुई है, आप जहाँ पे आपकी ज्वेलरी स्टोर करते हो वहाँ पे धूप आती हो, तो आप मेक श्योर करना कि जहाँ पे भी सनलाइट आती है वहाँ पे आपकी कोई भी ज्वेलरी आप ना रखें, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती है वो इतनी ज़्यादा हार्श होती है। आपकी जो एक्सपेंसिव वाली ज्वेलरी होती है उसका कलर उड़ जाता है या उसका फिनिश है वो डल होने लगता है। उसे जब आप रख रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो उसे धूप ना लगे। अब जो नेक्स्ट ज्वेलरी हैक है वो आपको हेल्प कर सकता है। ये क्या है? चॉक। जब आपकी कोई सिल्वर ज्वेलरी आपने स्टोर की है तो उस बॉक्स के अंदर आप चॉक का एक टुकड़ा, थोड़ा सा छोटा सा हो तो भी चल जाएगा, तो उसको जब मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, अब देखो मॉनसून में ज़्यादा होती है तो उससे वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो आपके सिल्वर की जो रियल सिल्वर है या फिर आप वो जो ऑक्सीडाइज वाली हम झुमकियाँ वो सब नहीं पहनते हैं, कोई कुछ टाइम के बाद वो काला पड़ना शुरू हो जाता है, वो ज्वेलरी आप जहाँ पे भी बॉक्स में स्टोर कर रहे हो वहाँ पे ये चॉक के टुकड़े आप रखोगे तो वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपकी सिल्वर ज्वेलरी को काला होने से बचाएगा। जो थर्ड हैक है वो सिल्वर या गोल्ड की जो रियल ज्वेलरी होती है उसको आप बियर से क्लीन करोगे तो काफ़ी चमक जाती है। मैंने ऐसा कहीं पे पढ़ा था, तो आप कुछ ट्राई कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं अगर वो सक्सेसफुल रहता है। तो कपड़े का टुकड़ा ले लो, कोई भी कॉटन का, हमारे पास हैंकरचिफ जो रुमाल होता है, तो उसको थोड़ा सा आप बियर में डिप कर दो और आपकी ज्वेलरी पे आप हल्के हाथों से उसे अप्लाई करो, तो भी आपके सिल्वर एंड गोल्डन ज्वेलरी में चमक अच्छी खासी रहती है। अब जो फोर्थ ज्वेलरी हैक है वो ज्वेलरी को कैसे क्लीन करेंगे, वो चाहे डायमंड है, कोई भी ज्वेलरी है, सिल्वर है या गोल्डन है तो चाहिए आपको एक ब्रश। तो ये सबको मेरे घर में समझ आ जाएगा कि भाई ये वाला जो ब्रश है वो किसी को यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये सफाई के लिए रखा है। कई बार रिंग में कुछ मिट्टी या ऐसा कुछ लग जाता है, कई बार ना ईयरिंग्स में भी कुछ लग जाता है, पहनते हैं तो हम पीछे भी कई बार, तो उसको बहुत अच्छे से निकल जाएगा और उसकी जो शाइन है वो फिर से वापस आ जाएगी। ज्वेलरी हैक्स नंबर 5 ये है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि मतलब एक बॉक्स ले लिया और उसमें ना साड़ी डाल दी, अब उसमें आपस में उलझ जाती है, टैंगल हो जाती है, ईयरिंग्स कहाँ है। फिर हमें ना देखो, अगर आपके पास पर्ल्स है तो पर्ल्स को आप अलग कंपार्टमेंट में रखो, फिर आपके पास गोल्डन है तो वो गोल्डन को आप ज्वेलरी को अलग रखो, आपके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी है तो उसे अलग रखना चाहिए। तो ये हमें सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास गोल्ड, डायमंड, रियल ज्वेलरी है तो उसके साथ आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको नहीं रखनी चाहिए। साथ में रहेंगे तो उसमें भी कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और आपकी असली वाली जो ज्वेलरी है वो कहीं टार्निश, काली ना हो जाए। कि हमारे पास कोई वेलवेट का डब्बा होता है, कई बार ना ज्वेलरी बॉक्स के अंदर वेलवेट लगा होता है, हमें बहुत सुंदर लगता है। जहाँ आप गोल्ड की ज्वेलरी मत रखना, सिल्वर मत रखना, वरना वो काली पड़ जाती है। आपके पास पर्ल्स, मोतियों की माला होती है, नेकलेस होता है, तो कई बार मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो ना टांग देते हैं। जैसे कि ये पर्ल का एक नेकलेस है, ठीक है, तो अभी मैंने ऐसे ही कहीं पे इसको टांग के रखा हुआ है, तो वो एक धागे के अंदर, एक थ्रेड के अंदर पिरोया हुआ है। धीरे धीरे आपका नेकलेस है ना, यहाँ से इसका जो पकड़ है ना वो निकलता जाएगा यहाँ ऊपर से, और फिर वो टूटना शुरू हो जाएगा। ऐसे कंटेनर में आपको रखना है। अब जो नेक्स्ट हैक है, तो हमारे जो डेलिकेट चेन्स होते हैं ना, डेलिकेट जो भी हम गले में पहनते हैं, उन्हें आप साथ में रखोगे ना तो वो आपस में उलझ जाते हैं। और कई बार वो इतनी पतली चेन्स होती है कि उनकी अगर एक गांठ बन गई ना तो वो निकालते मतलब हालत ख़राब हो जाती है और फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ज़ोर से करने जाते हैं तो वो चीज़ वहाँ पे टूट जाती है। तो ऐसी जो स्ट्रॉज होती है जिससे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो मैं अभी देखिए मेरे पास एक मंगलसूत्र है गोल्ड का, ये कितना डेलिकेट है देखिए, तो हम इसके अंदर इसे डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट ज्वेलरी हैक ये है कि
जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये वाली जो रिंग है वो मैं सालों से पहन रही हूँ। कोई भी ज्वेलरी पीस आप हमेशा ही पहने रखोगे तो वो क्या होगा कि आपकी बॉडी के साथ लगते हैं हमेशा। फिर सीजन्स बदलती रहती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बदलता रहता है, समर में बहुत ज़्यादा पसीना होता है, हमारी ज्वेलरी है जो ओरिजिनल शाइन है, ग्लो है, वो गंवा देती है। तो आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद बदलते रहना चाहिए, चाहे रिंग्स है या ईयरिंग्स है या गले में कुछ पहन रहे हो, थोड़े टाइम ना पहनो, थोड़े टाइम बाद कुछ और पहनो। जो नेक्स्ट ज्वेलरी हैक है, हमेशा जब आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, तैयार हो रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हम मेकअप करना बाकी है और पहले हमने ज्वेलरी पहन ली। आपके मेकअप में मेकअप सेटिंग स्प्रे है या ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट है जो लग सकता है आपकी ज्वेलरी पे डायरेक्ट, तो भी वो टार्निश हो सकता है, उसका जो शाइन है वो जा सकती है। कंप्लीटली तैयार हो जाओ, आपने कपड़े पहन लिए, आपका मेकअप हो गया है, सब कुछ हो गया है, एंड अब आप घर के बाहर निकलने वाले हो, तब भी आपको आपकी ज्वेलरी पहननी चाहिए। कभी भी ज्वेलरी पहन के आप परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, डिओड्रेंट, मेकअप सब आप बाद में करोगे तो आपकी ज्वेलरी पे वो लग सकता है और फिर उसे वो एकदम से फीका बना सकता है। अब नेक्स्ट टिप ये है कि नहाते वक्त भी आपको आपकी ज्वेलरी को निकाल देना चाहिए। अब आप एवरी डे कुछ पहनते हो तो उसे हर रोज़ निकाल के नहीं पहन सकते हो, फिर वो एवरी डे हो जाता है। बट जब कुछ ऐसे ओकेजनली आप ज्वेलरी पहनते हो, उसे आपको निकाल के नहाना चाहिए, कई बार फेस वॉश करना चाहिए, क्योंकि हमारे फेस वॉशेज़ एंड बॉडी वॉशेज़ में भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी रियल वाली ज्वेलरी को ख़राब कर सकते हैं, डल बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट टिप ये है कि जब हम फेक गोल्ड ज्वेलरी ख़रीदते हैं, क्योंकि हम सब फैंसी पहनते हैं यार, हम सब हूप्स एंड वो सब पहनते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारा पसीना लगता है या पानी लगता है, तो भयंकर वाला ऑक्सीडाइज इस पर हो गया है। ऐसे वाली ज्वेलरी की बात कर रही हूँ जो हम जनरली अमेज़ॉन, मिंत्रा से और ऑनलाइन जनरली हम खरीदते रहते हैं इंस्टा स्टोर से, और ये सब जो बिल्कुल ही लाइक 100-200 में मिल जाती है, पर ये दिखती है गोल्ड एंड वो सब, तो ये ना बहुत जल्दी काली पड़ जाती है। तो आपको क्या करना है इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, जब आप इसे ख़रीदते हो तो आपको जो हम टॉप कोट लगाते हैं ना नेल पेंट का, जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट, आप इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश अप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगा और डायरेक्टली जो भी वेदर का इफेक्ट है इस पर नहीं होगा, मॉइस्चर और ये सब, और ये जल्दी काला नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो ज्वेलरी हैक है वो बहुत ही काम का है आपके ईयरिंग्स के लिए। ईयरिंग्स के जो पेच होते हैं, जो ईयरिंग हैवी होती है और उसका पेच गिर जाता है, लूज़ होता है, तो आप क्या कर सकते हो, पेंसिल जो होती है जिससे हम लिखते हैं, उसके पीछे ये इरेज़र होता है, वो यहाँ से आप कट कर दो और वो आपके कान के पीछे लगा सकते हो। या फिर ऐसा वाला इरेज़र जिससे हम इरेज़ करते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा पार्ट काट के आप इसमें कर सकते हैं। तो या फिर मेरे जैसे लोग जो इतने बाहर रहते हैं, इतने स्टेज पे रहते हैं, इतना कैमरे के सामने रहते हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ, ऐसे छोटे से प्लास्टिक के बॉक्स में मैं बहुत सारे, ये देखिए पेज इस तरीके से मैं लेके चलती हूँ। इसका कुछ वजन ही नहीं है, मतलब आप कोई लॉक बैग के अंदर भी इसे रख सकते हो, 2-4 एक्स्ट्रा हमेशा के लिए। पेज अगर गुम हो जाता है तो आपको काम आएगा। तो आई होप कि ये ज्वेलरी हैक्स आपको काम आएंगे, आपको हेल्प मिली होगी, और आपको कौन सा हैक पसंद आया, आपको काम आएगा, ये मुझे पक्का बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।